हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग पिछले पार्ट में जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग पढ़े थे, साइंस का बेसिक पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे, जो कि आपका पहले चैप्टर का नाम भी है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन भी बताया था और फिर से रासायनिक समीकरण भी बताया था। हमने आपको बताया भी था कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 2 प्रकार बताया गया था, वो कौन कौन से होते हैं वो भी हमने बता दिया था। ठीक है, अब हम लोग फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे रासायनिक समीकरण से। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कौन कौन से होते हैं और उनका डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो आपका रासायनिक समीकरण स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, रासायनिक समीकरण ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका पहला जो है वो पहला होता है संतुलित। ठीक है, संतुलित। और दूसरा होता है असंतुलित। ठीक है, जो रासायनिक समीकरण है ये 2 प्रकार का होता है। कौन? ठीक है, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब पहला उसको कहेंगे जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसके या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों के जो परमाणु होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान हो, एक समान हो। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। असंतुलित ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों में परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण अब लिखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, इसको हम नीचे लिख रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसका डिफिनीशन। ठीक है, फर्स्ट का लिख रहे हैं। ये आपका इसका डिफिनीशन हो, रासायनिक समीकरण का ये आपका डिफिनीशन हो गया। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों, जो अभिकारक और उत्पादक दोनों होंगे, उन दोनों की जो परमाणु होंगे, परमाणुओं की संख्या समान हो। ठीक
यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक समान हो, ठीक है, एक समान हो, ऐसी रासायनिक समीकरण, ठीक है, ऐसी रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के एवज में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। पहला देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और इन दोनों की अभिक्रिया हम जब कराएंगे केमिकल रिएक्शन तो हमारा क्या बनता है। आपको पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि अगर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलेंगे तो जल बनेगा ना, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, H2 होता है ना। ये तो समीकरण हो गया, तो क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है। सवाल ये है ना कि क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है। तो आप इसको पढ़ेंगे अपने डिफिनीशन को तो आपको फिर रिटर्न समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों, ये आपका अभिकारक है, अभिकारक, ठीक है, अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों का, अभिकारकों तथा ये आपका उत्पाद है, अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों का, ठीक है, दोनों का जो परमाणुओं की संख्या, ये परमाणु है, ठीक है, की संख्या है एक समान हो, मतलब कि एक समान होगा, जितना इधर परमाणु होगा उतना भी इधर ही होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 परमाणु की संख्या है तो यहाँ भी 4 परमाणु होने चाहिए, यहाँ पे 6 है तो 6, यहाँ पे 8 है तो 8, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसी रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इधर कितना है और इधर कितना है, आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन 2 है तो 2 है, ये तो ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ये ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है ना, और यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो ये संतुलित नहीं है ना। परमाणु की संख्या क्या करे, एक समान होनी चाहिए, यहाँ पे समान नहीं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो समान नहीं, तो इसको हम इक्वल करेंगे। कैसे, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 करेंगे, यहाँ पे ऐसे 2 नहीं लगाएंगे वरना ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसको नहीं लगाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने लगा देंगे, ठीक है। तो 2 अब क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजनों की संख्या 2 2 4 हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो गई है, 4, हाइड्रोजनों की संख्या 4 हो गई है, और यहाँ पे 2 है, तो अब फिर ये इक्वल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, तो 2 में 2 से जब इंटू करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन इधर और 2 और 2 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन इससे, ये 2 2 4, ये इक्वल हो गया। मतलब कि अभी ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण पूर्ण रूप से हो गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर हम मिटाते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे दूसरा एग्जांपल। जैसे हमने Na ले लिया, मान लीजिए Na है, और इसकी अभिक्रिया हम कर रहे हैं कि सल्फेट के साथ करा, ठीक है, SO4, सल्फेट SO4 होता है, ठीक है। जब ये इसकी अभिक्रिया होगी, ठीक है, सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका बनाएगा Na2SO4, Na2SO4 बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 है, ठीक है, Na2, यहाँ पे Na की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पे Na की संख्या कितनी है, 1 है ना, तो ये क्या इक्वल है, इक्वल है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा ना। तो आप अब देखिए कि यहाँ पे कितना है, Na आपका कितना है, 1 है, और यहाँ पे आपका Na कितना है, 2 है, तो क्या ये बराबर है, इक्वल है, बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं होगा,
तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा दीजिए। ठीक है, अब बराबर हो गया। सोडियम की संख्या Na की संख्या 2 हो गई। Na की संख्या यहाँ पे आप देखोगे तो 2 है ही। ठीक है, यहाँ पे Na आपका 2 है ही, 2 है। ठीक है, और सल्फेट आपका 1 है, सल्फेट की संख्या 1 है, यहाँ पे सल्फेट की संख्या 1 है। Na की संख्या 2 है, Na की संख्या 2 है। इक्वल हो गया, 2 1 3, 2 1 3, 3 परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, संतुलित हो गया। अब आपके मन में अगर सवाल उठता हो कि सर यहाँ पे 2 कैसे आ गया है, ठीक है, ये 2 कहाँ से आ गया है, आप कहाँ से लाए हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है। वो क्या है आप देखेंगे, चूंकि जो ये आपका SO4 है ये मूलक है। ठीक है, ये मूलक है, इसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है, और ये जो सोडियम है इसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज होता है। ठीक है, इसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज, इसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज। जब ये रिएक्शन करता है तो ये अपने क्या करता है, जो इनके इसके चार्ज है इनको संयोजकता कहा जाता है, बैलेंसी, ये एक दूसरे से आदान प्रदान कर देते हैं। कैसे, ऐसे ये ट्रांसफर कर देंगे, केवल किसको, वैलेंसी को, संयोजकता को, अपने चार्ज को। तो Na का Na वैसे ही रह जाएगा, SO4 वैसे ही आ जाएगा, और चेंज कौन हुआ है, ये संयोजकताएं हुई है ना। तो संयोजकताएं जब चेंज हुई है तो 2 किसके पास गया है, Na के पास गया है ना, तो यहाँ पे 2, और 1 किसके पास गया, सल्फेट 1, तो 1 लिखेंगे नहीं, तो आप देखोगे ये वाला केज आपको यहाँ मिल गया है। ठीक है, अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए जितने भी होते हैं, 1 संयोजकता के साथ 2 संयोजकता, 3 संयोजकता, 4 संयोजकता, 5 संयोजकता, किसमें माइनस का चार्ज होता है, किसमें प्लस का चार्ज होता है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे वैदिक पाठशाला जो वेबसाइट है हमारा, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके समझ सकते हैं। उसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है। ठीक है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके, ये जो मूलक होते हैं आपको वहां पे बहुत सारे मूलक मिलेंगे, SO4 मिलेगा, CO3 मिलेगा, Pb++ मिलेगा, ये माइनस माइनस, ऐसे बहुत सारे आपके को मूलक मिलेंगे इस एवज में। ठीक है, आप वहां से नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक, असंतुलित रासायनिक समीकरण। बाकी सब अब इसको मिटाते हैं, ये अगर आप लिखना चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग असंतुलित को पढ़ते हैं। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ठीक है, हमने संतुलित पढ़ लिया है। अब हमको क्या पढ़ना है, केवल असंतुलित पढ़ना है। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, ठीक है, रासायनिक समीकरण का टॉपिक नंबर दूसरा। ठीक है, क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अभी इसका डिफिनीशन देखेंगे। एसी
पानी भी आओ। ठीक है, हो गया। और संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। संतुलित में क्या पढ़े थे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों में जो परमाणुओं की संख्या है वो एक समान होगी। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न मतलब कि जो अभिकारक है और उत्पाद है उन दोनों की जो परमाणु की संख्या होगी वो अलग अलग होगी। उसी को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे हमने मान लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे Na प्लस SO4, अभी बताया ना Na प्लस SO4, इसकी अभिक्रिया हो तो Na2SO4। अब देखेंगे कि यहाँ पे Na की संख्या 1 है, यहाँ पे Na की संख्या 2 है, यहाँ पे सल्फेट की संख्या 1 है और यहाँ पे सल्फेट की संख्या 1 है। अब आप देखिए कि इधर जो ये अभिकारक है, ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने से पहले जो यौगिक उसमें अपना योगदान देते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक। आपको बार बार बता रहे हैं कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वही अभिकारक है और जो अभिक्रिया के पश्चात बन चुके हैं वो आपके उत्पाद हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इधर परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 और 1, 2 है, इधर 2 है और इधर परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। Na 2 रूपों में है ना, तो 2 और 1, ये 2 1 3। तो क्या ये संतुलित है, नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अलग अलग है ना, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग इक्वेशन है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे हम मान लीजिए कि मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है, Mg प्लस Cl, क्लोरीन, इनकी अगर हम अभिक्रिया करा दें, ठीक है, हमको क्या प्राप्त होगा, MgCl2। MgCl2 कैसे, क्योंकि जो ये मैग्नीशियम है ये +2 का चार्ज रखता है, ठीक है, ये +2 का चार्ज रखता है और ये माइनस का 1 चार्ज रखता है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे अभी आपको ऊपर बताएं इनकी संयोजकताओं का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है और मैग्नीशियम यही रहता है और Cl यही रहता है। नीचे उधर केवल ये दोनों आदान प्रदान कर देते हैं। तो मैग्नीशियम का जो ये चार्ज है वो किसके पास चला जा रहा है, ये क्लोरीन के पास चला जा रहा है ना, तो 2 और क्लोरीन वाला इसके पास चला जा रहा है। एक हम लिखेंगे नहीं, वैसे ही एक रूपों में है और यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, ठीक है, हो गया ना। तो आप देखो यहाँ पे कितने हैं परमाणुओं की संख्या और यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे कितना है, 1
और एक, एक एक, दो है परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे कितनी है? एक और दो, तीन है। अलग अलग है ना, इक्वल नहीं है। अगर वही बात की जाए कि अगर संतुलित रासायनिक समीकरण का, तो ये संतुलित कब होता है? अगर यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है और यहाँ पे भी क्लोरीन की संख्या हम 2 कर दें, तो ये इक्वल है। मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, तो ये संतुलित हो जाता है। लेकिन जब ये दो नहीं है, केवल एक क्लोरीन है, मैग्नीशियम है या मैग्नीशियम Cl2 है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो वो आप चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। इतना आपको समझ आया तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए और अधिक जो नए नए अपडेट्स आएंगे उसके साथ जब आप सब्सक्राइब कीजिए तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो नए नए वीडियो आएंगे आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसके लिंक भी मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब ये आपका क्लियर हो गया संतुलित और असंतुलित। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल आपको बता दें, हम इसको मिटा के एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन किया, ठीक है, H2 के रूप में होता है हाइड्रोजन। ठीक है, पहले वीडियो में बताया था आपने। और इसे Cl2 को ले लिया, क्लोरीन दो रूपों में। ठीक है, जब ये अभिक्रिया करेंगे तो HCl बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या असंतुलित? अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन सॉरी हाइड्रोजनों की संख्या कितनी? 2। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी? 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 1। यहाँ पे क्लोरीन कितना? 1। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 2, और इन दोनों को जोड़ा जाए तो 4। क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है, तो असंतुलित। जब ये बराबर नहीं है तो असंतुलित। ठीक है, ये आपका क्या है? हाइड्रोजनों की संख्या कितनी? 2, और क्लोरीन की संख्या कितनी? 2 हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे तो क्या हाइड्रोजनों की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, तो 1 1 2 ही हो रहा है, यहाँ पे 4 हो जा रहा है। तो परमाणुओं की संख्या इक्वल का है ना, कि परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसी को असंतुलित कहेंगे। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या अलग अलग है ही, तो भिन्न है ही, तो असंतुलित है ही। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं की संख्या अलग अलग होगी असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं की संख्या एक समान होगी उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलेंगे और वहां पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करें। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे। अब हम लोग का टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे आपके? रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, 5 प्रकार के। पहला जो होगा वो आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन, वियोजन, और ये तीसरा आपका
विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चौथा द्विविस्थापन और जो आपका लास्ट और पांचवा है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहिए या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। पांचवा जो है वो आपका कौन सा है, रेडॉक्स। या अपचयन उपचयन, ठीक है। ये आपके पांच के क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण होते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है। ये आपके 5 प्रकार के क्या हो गए, रासायनिक अभिक्रिया हो गए। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ ले कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, इसका डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है। पहले का लिखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग कर या मिलकर, ठीक है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा था, संयोजन अभिक्रिया का ये डिफिनीशन है, ठीक है। क्या डिफिनीशन है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, ठीक है, दो या ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग कर या मिलकर, ठीक है, वो दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होंगे, आपस में संयोग करेंगे या क्या करेंगे, संयोग करेंगे या मिलकर, वही बात हुआ कि संयोग करना मतलब मिलना, ठीक है। मिल करके एकल मतलब कि जब दो मिलेंगे तो एक का निर्माण होगा, केवल एक का, जब दो मिलेंगे तो एक का निर्माण होगा। ऐसे उत्पाद का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जब क्या होगा, ऐसी जब दो या दो से अधिक अभिकारकों का आपस में मिलन होगा, जब वो आपस में मिलेंगे और एक नए उत्पाद को बनाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए
कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब ये आपस में मिलेंगे तो आपका क्या बनाएगा, जल बनता है। ठीक है, अब इसको आप संतुलित कर लीजिए, संतुलन। अब संतुलित रासायनिक संरचना पढ़ा दिए ना, तो दो दो चार, दो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे एक है, इसको दो कर लीजिए। जब इसको दो करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती है, तो यहाँ पे दो करेंगे तो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। तो अभी इसको हम संतुलित कर रहे हैं, पहले ये समझिए। ठीक है, यहाँ पे कितने मिले अभिकारक, 1 और 1, 2 मिले, और उत्पादों का निर्माण कितना हुआ है, एकल उत्पाद का निर्माण, केवल एकल कहा गया है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का जब संयोग होता है, मिलन होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, करके एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग एकल उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखेंगे हाइड्रोजनों की संख्या 2 थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 थी। अब इधर देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 हुई, यहाँ 2, ये बात तो सही है कि 2 2 तो बात हो गई। ठीक है, 2 है और 2 है, ये तो हो गया। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन केवल 1 है, तो इसको 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे लगाएंगे। यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अगर 2 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ 2 ना लगा करके हम यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जल का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। ठीक है, अब इसको संतुलित करेंगे, क्योंकि ये संतुलित नहीं, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे कितने हैं, केवल 2 है, यहाँ पे कितने हैं, केवल 2 है, तो और यहाँ पे कितना है, 2 दूनी 4, तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, अब ये इक्वल हो गया। ठीक है, हो गया ना। अब आपका ये संयोजन अभिक्रिया हो गया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब 2 अभिकारक आपस में मिलते हैं और एकल का निर्माण होता है, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक और आपका एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अगर मान लीजिए CaO, CaO इसके साथ अगर जल का अभिक्रिया करा दिया, कैल्शियम ऑक्साइड चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, तो 2 है, ये अभिकारक 2 है, उत्पाद कितना होगा, 1 बनेगा। कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 1 1 2, कैसे, ये क्या कहा है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक ये आपका क्या है, अभिकारक ही तो है। ठीक है, अब ये क्या उत्पाद है, तो क्या कर रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है ना। अब देखिए ये कैल्शियम और ये जब 2 मिले तो 1 का निर्माण हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे इक्वल है कि नहीं है, कैल्शियम की संख्या देखेंगे कितनी है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या 2 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन ये है ना H2, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब देखिए एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, एक एक 2 ऑक्सीजन हुआ, एक ये और एक ये, एक एक 2 ऑक्सीजन हुआ ना, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी O का क्या, OH का होल लगा है ना, मतलब H भी 2 है और O भी 2 है, तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2 था, तो ये तो हो गया। अब O है तो O का भी 2 है ना, तो O भी हमारा 2 हो गया, एक ये 2 हो गया, ये एकल उत्पाद बन गया, ये संतुलित भी हो गया। ठीक है, जब 2 अभिकारक मिले एकल का निर्माण हो गया, यही हमारा क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब आपका दूसरा जो है
वियोजन है, और तीसरा विस्थापन है, चौथा द्विविस्थापन, और पांचवा रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसको हम लोग अगले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जो आपको अगर ये चीजें समझ में आई हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसे वीडियो लगा है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको अगर इन सभी का अगर पीडीएफ चाहिए तो जो आपको कांटेक्ट नंबर मिल रहा है इसमें या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप कांटेक्ट करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।